प्रशांत किशोर जो अपना मोटो लेके चले हैं बहुत मगर अच्छी है। प्रशांत किशोर के कहीं ना कहीं गठबंधन करना पड़ेगा। अगर चाहेंगे अकेले सीट निकालना तो बिहार में तो मुश्किल है। पार्टी ठीक है मगर नया नया आया है, अभी अगर बनते ही है सरकार तो बहुत काम करेंगे, ऐसा बात नहीं है। बन जाती है उनकी सरकार तो काम करेंगे, अभी नया है सरकार। जब इतने दावा कर ही रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो अपने दावा पे खरे उतरे और जीतने के बाद बहुत सारी जो उनकी वादाएं हैं उनको उसको निभाएं। प्रशांत जी की पार्टी है तो पहले से तो सरकार में नहीं है और नहीं कभी उसकी चर्चा हुई है, तो देखा जा रहा है बातचीत से तो लग रहा है कि रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव है। हम प्रशांत जी किशोर जी से आग्रह करते हैं कि अगर उनसे संभव है तो हमारे कुमारबाग के स्टील प्लांट को पूर्ण चालू करवा दें। अभी मैं मौजूद हूँ बेतिया में और बेतिया के कुछ युवा लोग हैं यहाँ पे, अभी आप लोग देख सकते हैं। और अभी जो है फिलहाल बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर सभी जगह पे चर्चा हो रही है। तो आज हम इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये इन लोगों का क्या मुद्दा है, किस मुद्दा पर ये लोग वोट करेंगे और इन लोगों का विचार किधर है और ये लोग जो है किस पार्टी को समर्थन करने वाले हैं। अभी देखिए ये सभी कोई जो है नौजवान है, युवा है और युवा जो है बिहार में बेरोजगार है। अब इन लोगों का क्या राय है इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान हुआ। अच्छा इमरान जी, एक बात बताइए, अभी जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है किस मुद्दा पर आप वोट करेंगे? बेरोजगारी को हटाया जाए, शिक्षा को लाया जाए, स्वास्थ्य को लाया जाए और जो भी अपराध हो रहा है वो अपराध मुक्त हमारा बिहार बने, इस मुद्दा पे ही हम वोट कर सकते हैं। अच्छा, इस मुद्दा पर वोट करने वाला। अच्छा, अभी जो है ये सारी मुद्दा जो आप रख रहे हैं, तो ये सारी मुद्दा पर काम कौन पार्टी कर सकती हैं? किसको आप देख रहे हैं कि ये सारी मुद्दा पर ये पार्टियां कर सकती हैं? अभी तो फिलहाल बदलाव जरूरी है, तो इस पे तो हमारे ख्याल से कि कांग्रेस पार्टी ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गवर्नमेंट जो बनेगा वो या तो कांग्रेस की बनेगी या फिर बीजेपी की बनेगी। तो कांग्रेस की बनती है तो बदलाव हुआ, जब बदलाव हुआ तो कांग्रेस के साथ हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, वो भी आ सकते हैं। कांग्रेस के साथ प्रशांत किशोर का मगर कांग्रेस अगर जीतता है तो पूरे बहुमत से आ गया तो कोई बात नहीं, बट प्रशांत किशोर को अगर वोट दिया जा रहा है तो पूरी फुल बहुमत तो आएगी नहीं, तो कहीं ना कहीं तो गठबंधन करना पड़ेगा। तो हम तो मगर हमारी जो ओपिनियन है ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस जी दोनों युवा हैं और दोनों शिक्षा को लेके, बेरोजगार को लेके, स्वास्थ्य को लेके, अपराध मुक्त बिहार को लेके ये सारी लोग बातें कर रहे हैं। जो ये बात कर रहे हैं कि ये गठबंधन कर सकते हैं आगे चलकर, मगर प्रशांत किशोर का कहना ये है कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, यदि हमारी कम सीट आए तो क्या, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम विपक्ष में ही रहेंगे। प्रशांत तो बहुत अच्छी बात है कि अगर फुल बहुमत में नहीं आते हैं तो विपक्ष में वो बैठेंगे, तो विपक्ष ही सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि विपक्ष ही पक्ष वाले की बात को मगर प्रूफ करता है कि ये जो आपने कहा है, जो अपने इलेक्शन के टाइम में कहा है, वो विपक्ष खड़ा होके पक्ष वाले से कराएगा, तो विपक्ष तो ज़्यादा बेटर है ना हमारे देखने से। अच्छा, तो अभी प्रशांत किशोर और उनके पार्टी जन स्वराज के बारे में क्या विचार रखते हैं? नहीं, प्रशांत किशोर जो अपना मोटो लेके चले हैं बहुत मगर अच्छी है और हम चाहेंगे कि इस मोटो पे वो आगे भी काम करते चले। इंशाल्लाह हम लोग भी उनके साथ हैं और हम लोग भी उनका सपोर्ट कदम में कदम मिला के दिया जाएगा। चलिए, अभी जो है बारिश आ गई है और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शाहिद अली। अच्छा, अभी प्रशांत किशोर के बारे में ये बोल रहे हैं कि वो जो मुद्दा लेकर चल रहे हैं अच्छी बात है, तो आपका क्या विचार है? प्रशांत किशोर के कहीं ना कहीं गठबंधन करना पड़ेगा। अगर चाहेंगे अकेले सीट निकालना तो बिहार में तो मुश्किल है। कहीं ना कहीं तो उनको या जो कांग्रेस तो ये पूरे 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, तो अकेले 243 नहीं ना निकालेंगे। मुश्किल है अकेले निकालना, कहीं मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, उनके पार्टी के उनके विचार के बारे में क्या कहिएगा? पार्टी ठीक है मगर नया नया आया है, अभी अगर बनते ही है सरकार तो बहुत काम करेंगे, ऐसा बात नहीं है। काम बन जाती है उनकी सरकार तो काम करेंगे, अभी नया है सरकार। अगर सरकार बनती है तो काम तो जरूर करेंगे वो। आपका क्या विचार है उनपे यही मेरा विचार है कि जब इतने दावा कर ही रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो अपने दावा पे खरे उतरे और जीतने के बाद बहुत सारी जो उनकी वादाएं हैं उनको उसको निभाएं। और जब इतने वादे कर रहे हैं तो हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। चलिए, उन्हीं को वोट देने का मतलब प्रशांत किशोर को वोट देने का सोच रहा है। आप किन को वोट दीजिएगा? हम अभी जो है बारिश आई है तो हम सब कोई जो है एक रूम में आ गए हैं, बाकी जो लोग हैं इन लोगों से भी इन लोगों का विचार जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? धीरज पांडे हुआ। अच्छा, धीरज पांडे जी, आप बताइए कि आप किन को वोट करने वाले हैं? देखिए, जो पार्टी
अभी सामने तो कोई नए नहीं आई है। आगामी आने वाला विधानसभा में हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम लोग अपना देख रहे हैं कि जिसकी नीति विचारधारा अच्छी लगेगी उसको हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल आपके देखने से कौन ठीक लग रहा है? देखिए, पार्टियां तो बहुत सारी है और नई पार्टी का आजकल उभर रही है हर जगह। प्रशांत जी की, तो प्रशांत जी की पार्टी है तो पहले से तो सरकार में नहीं है और नहीं कभी उसकी चर्चा हुई है। तो देखा जा रहा है उनके व्यक्तित्व, उनके बातचीत से तो लग रहा है कि रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव है। और बिहार की जनता को क्या चाहिए? रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। बिहार की राजनीति तो यही 3 चीज़ पे शुरुआतें होती हैं, यही 3 चीज़ पे ख़त्म होती है। तो जो पार्टी इस तीनों चीज़ को डेवलप करेगा, विकास करेगा, उसका हम लोग समर्थन करेंगे। अच्छा, एक और बात वो बोल रहे हैं करने के, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे बिहार के युवा, हमारे बिहार के बेरोजगार लोग जो है बाहर दूसरे राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं, तो उतनी बड़ी संख्या को ये रोक पाएंगे? देखिए, उसके लिए तो हमारी अभी जो सरकार है प्रेजेंट में, अब कह देते हैं कि यहीं पे देख लीजिए, कुमारबाग स्टील प्लांट खुला और उसके 5-6 महीना बाद हमको लग रहा है कि ताला लग गया, दोबारा वो चालू नहीं हुआ। ऐसा चीज़ है जो हमारे बिहार में है, जिसको पूर्ण रूप से अगर फिर सुचारू रूप से चालू करा दिया जाता है तो उसमें जो भी बिहार के हमारे कुछ बेरोजगार लोग हैं उसमें काम करेंगे। धीरे धीरे ऐसा ही संख्या कम होगा। मोतिहारी चीनी मिल है, आगामी इसके पहले जो आने वाला चुनाव था उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मोतिहारी में जो उनका सभा हुआ तो उसमें बोले थे कि मोतिहारी चीनी मिल जो है, इसके बाद हम आएंगे मोतिहारी में तो उस चीनी मिल का चाय पी कर जाएंगे। वो दूसरा तीसरा टर्न हो गया उनका सभा का मोतिहारी में। 5-6 महीना पहले भी आए थे, लेकिन ना वो चीनी मिल चालू हुआ और ना वो चाय पिए और ना कोई विकास किए। तो मुंह के विकास वाली सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। सरकार वैसी चाहिए जो काम करे। अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे प्रशांत किशोर जन स्वराज के बारे में, तो क्या लगता है कि ये जमीनी स्तर पर काम कर सकते हैं? देखिए, सरकार में आने से पहले नया जोश जुनून से सब कोई कहता है, सब कोई आम जनता को लालच देता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद सब कोई पब्लिक को 5 साल के लिए भूल जाता है। फिर जब चुनाव आएगा तो फिर पब्लिक के पास आएंगे, नया दूसरा वादा होगा कि ये नहीं, अब ये होगा, ये नहीं होगा। इसी तरह पब्लिक को प्रलोभन दे करके और वो लोग अपना रोटी सेक रहे हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रशांत जी का थोड़ा देर पहले आप बात की है पलायन वाला। प्रशांत जी रोजगार के लिए लड़े, युवा के भविष्य के लिए लड़ें, स्वास्थ्य के लिए लड़ें, शिक्षा के लिए लड़ें, उसको आगे करें। हम लोग आगे का विकल्प उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं का समर्थन करेंगे। काम करें, कहीं दिख जाएगा कि हाँ प्रशांत किशोर जी के माध्यम से जगह का विकास हो गया, स्टील प्लांट खुलवा दे। हम प्रशांत जी किशोर जी से आग्रह करते हैं कि अगर उनसे संभव है तो हमारे कुमारबाग के स्टील प्लांट को पूर्ण चालू करवा दे। चलिए, अच्छी आपका मतलब मांग है जी। ये सब उस तरह करें, हम लोग उन्हीं का समर्थन करेंगे। आने वाले समय में उन्हीं को सरकार में बैठाएंगे। कोई तो काम करने वाला मिले। बिहार की जनता त्रस्त, हम लोग त्रस्त हैं कि कोई काम करने वाला मिले कि आय का विकास हम लोग देखें। चलिए, अच्छी। ये जो बेतिया के युवा थे इन लोगों का विचार था और इन लोगों का विचार आप लोग सुने भी कि इन लोगों का वोट करने का मुद्दा क्या है, किस मुद्दा पर वोट करेंगे। अब आप लोगों का क्या मुद्दा है और आप लोग क्या विचार रखते हैं, किनको समर्थन करना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।